तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन अपने घर बैठे यूपी का निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे ही अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक यूपी का हमारा सामान्य निवास प्रमाण पत्र है, इसी तरीके से बन के आता है। तो आप घर बैठे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि कोई भी एक ब्राउज़र आपको अपना सिस्टम में, अगर कंप्यूटर है या फिर कुछ भी है, तो आपको एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। और ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको गूगल में जाकर सर्च कर लेना है यूपी का। अगर बनाना चाह रहे हैं तो यूपी का बनाने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट का एक वेबसाइट होता है जो कि ई डिस्ट्रिक्ट यूपी लिख के आपको सर्च कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे ई डिस्ट्रिक्ट यूपी केवल आपको लिख देना है, यहाँ से बस उतना ही लिखेंगे तो इस तरीके से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला जो है इस पर आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। ये मेन वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट का, तो इस वाले पे आपको क्लिक करना है। इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ये मेन जो पेज है वो इस तरीके से एक पेज ओपन होके आएगा। तो इस पर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपका होना चाहिए इसमें लॉगिन करने के लिए। तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको बनाना पड़ता है। तो कैसे बनाते हैं उसके एक वीडियो हमने दिया हुआ है, आप लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस लिंक से जाके उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका यूजर आईडी या फिर पासवर्ड आपको क्रिएट करना होता है। तो अब जो दोस्तों देखिए यहाँ पे कई सारे आप काम इस पर कर सकते हैं ऑनलाइन। इसमें सर्विसेज बहुत सारी दी हुई रहती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल की। तो आपको क्या करना है, अब लॉगिन करना है। तो लॉगिन वाले राइट साइड में ऊपर में एक लॉगिन का यहाँ पे आइकन होता है, यहाँ पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट रहता है ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, तो ये आपके लिए नहीं रहता है। उस सेकेंड वाला रहता है वो सिटीजन लॉगिन होता है, तो सिटीजन लॉगिन ई साथी, तो ये वाले में आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आप हिंदी में है, हिंदी से इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हिंदी को आप इंग्लिश में कर सकते हैं। इस तरीके से इंग्लिश में करने के बाद तो आपका इस तरीके से आ जाएगा साइड मैप, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, फिर सिटीजन लॉगिन इस तरीके से आ रहा है। तो अगर आप हिंदी में करेंगे तो हिंदी में भी हो जाएगा, इंग्लिश में भी करना चाहते हो तो इंग्लिश में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिटीजन लॉगिन वाले पे आपको क्लिक करना है। इस तरीके से करेंगे तो जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे आ रहा है कि नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण। अगर आप नया आईडी या पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो जो रेड कलर का जो लिंक आता है इस पर आपको क्लिक करना रहता है। इस पर क्लिक करके आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके और नीचे यहाँ पे एक सुरक्षा कोड यानी कि कैप्चा कोड जो नीचे दिया हुआ रहता है उसको आपको एंटर करना रहता है। तो इस कोड को हम एंटर कर लेंगे और एंटर करने के बाद ये जो सबमिट का बटन आ रहा है दिखाई दे रहा है, देखिए ज़्यादा किया जाता है तो नहीं आ रहा है, ये कहाँ जाता है ये चुप, एकदम चुप, कुछ खुरखुरा होकर नहीं थे। तो अब ये जो सबमिट का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो मेन मेनू का पे एक न्यू पेज खुल के ओपन होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक निर्देश है, आवेदन प्रिंट सर्विसेज है, यानी अगर कोई आवेदन है तो उसको प्रिंट करने के लिए इसमें जाना है। सेवा शुल्क भुगतान है, आवेदन की सूची है, निस्तारित आवेदन, उसके बाद रसीद की प्रतिलिपि, ऐसे करके आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे आवेदन पर में है यहाँ प्रमाण पत्र सेवा यानी कि जाति प्रमाण पत्र हिंदी, जाति प्रमाण पत्र इंग्लिश के लिए, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र और हैसियत प्रमाण पत्र में संशोधन, इस तरीके से आएगा। उसके बाद यहाँ से गृह विभाग सेवा में आता है और उसके बाद यहाँ से राजस्व से पंचायती राज विभाग या फिर समाज कल्याण सेवा यानी कि खतौनी की नकल निकालना हो, खतौनी की नकल पूरा प्रिंट करना हो उसके लिए आवेदन, कुटुंब रजिस्टर की नकल के लिए कोई आवेदन, इस तरीके से। इसके अलावा नीचे और देखेंगे तो यहाँ पे लाउड स्पीकर है, फिर लोक संबोधन प्रणाली, कृषि विभाग सेवा से रिलेटेड यहाँ पे कई सारे यहाँ पे दिए हुए रहते हैं। अब यहाँ पे आवेदन पत्र महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग का यानी कि दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को जो वित्तीय सहायता के लिए, दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं कानून, कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ऑनलाइन सर्विसेज से।
और ऊपर में आपको 4 मेन आपको यहाँ पे मेनू दिखेंगे। यहाँ पे जैसे पहला है सेवा शुल्क भुगतान। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हैं, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया है, यानी पेमेंट नहीं हो पाया है, तो उसका आप यहाँ से इस वजह से जाके कर सकते हैं। और उसका रसीद लेने के लिए आप यहाँ से इस रसीद की प्रतिलिपि में जाएंगे। फिर अगर आपको निस्तारित आवेदन चेक करना है कि आपका एप्लीकेशन क्या प्रोसेस क्या है, तो उसमें आप निस्तारित हुआ है कि नहीं, वो इसमें जाके देख सकते हैं। अगर कितनी कुल लंबित यानी जो टोटल पेंडिंग जो आपका एप्लीकेशन है उसको जाके आप इसमें देख सकते हैं। जैसे अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कुल पेंडिंग जो रहेगा वो आपको दिखाएगा। अभी इसमें कुछ एरर आ रहा है तो इसको क्लोज करेंगे। अब यहाँ से निस्तारित आवेदन वाले पे क्लिक करेंगे तो निस्तारित आवेदन जो रहेगा वो आपको दिखाता है। तब इसमें कुछ एरर आ रहा है। अभी क्या करना है कि दोस्तों हमें निवास प्रमाण पत्र बनवाना है। तो ये जो निवास प्रमाण पत्र का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिएगा ये एरर आ रहा है, यानी कि सर्वर का इशू है। तो इसको फिर से क्लिक करके आपको दोबारा से लॉगिन करना होगा। दोबारा से हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करेंगे, फटाफट से इसको लॉगिन कर लेना है दोबारा से। इस तरीके का ये प्रॉब्लम दोस्तों इस वेबसाइट पे ज़्यादातर देखने को मिल जाता है, बार बार इस तरीके का प्रॉब्लम आता है। अगर आप फीस पेमेंट करते हैं उसके बाद भी इस तरीके का आता है ये एरर। तब दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद निवास प्रमाण पत्र जो है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरीके से एक ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ से आधार नंबर डालना होता है। तो आधार नंबर डालना है, जिसका आपको बनाना है उसका आपको आधार नंबर यहाँ से डाल देना होता है। तो चलिए यहाँ से आधार नंबर एंटर कर लेते हैं। अब ये आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में एक छोटा सा सिक्योरिटी कोड दिया रहता है, इस कोड को आपको यहाँ से एंटर करना रहता है क्लियरली देखने के बाद। अब इस कोड को एंटर करने के बाद एक यहाँ पे दिया हुआ है एक चेक बॉक्स। तो इस चेक बॉक्स को ओके कर देना है, क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे भी आप फिर से क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपका एक OTP जाएगा। तो उस OTP को यहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करेंगे, उसके बाद फिर सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। OTP एंटर करने के बाद सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज आपको नया पेज एक ओपन होगा। ऊपर आपको सबसे ऊपर आपका नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ जाएगा। तो ऊपर एक देखेंगे तो एक ग्रामीण एक नगरीय करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है कि आपको नगरीय बनाना है यानी कि शहर के लिए बनाना है, या फिर ग्रामीण यानी गांव के निवासी हैं। तो उसके में आपको सिलेक्ट करना रहता है। ग्रामीण है तो ग्रामीण पे कर देना है। उसके बाद क्या करना है कि नाम तो आगे ऑटोमेटिक नीचे दिया हुआ है, तीसरे नंबर पर पिता पति या फिर संरक्षक का नाम आपको भरना रहता है। तो जिनका भी आपको भरना है उसको यहाँ पे क्लिक कर चेक ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको नाम डाल देना है। तो जो भी आप पिताजी के नाम में नाम डालेंगे, फिर यहाँ पे माताजी का नाम आपको एंटर करना रहता है। तो माताजी का नाम आप डाल लेंगे। उसके बाद जन्म तिथि जो है ऑटोमेटिक ले लिया होता है। फिर जन्म का स्थान आपको भरना रहता है। तो जन्म का स्थान जो है आपका वो आपको भर देना है। जन्म का स्थान का नाम भरने के बाद यहाँ पे आपको आपका एड्रेस पूरा फिल करना रहता है। तो एड्रेस में आप मकान नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो मकान नंबर आप छोड़ सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरी भी नहीं रहता। उसके बाद यहाँ पे मोहल्ला डालना रहता है। तो मोहल्ला डालेंगे, मोहल्ला का नाम आपको डाल लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है ऑटोमेटिक आपका ले लिया रहता है। फिर आपको तहसील सिलेक्ट करना रहता है। तो जो आपका तहसील है वो तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। और तहसील सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से अपना थाना जो है वो आपको यहाँ से चूज करना रहता है। तो जो थाना है वो आपको करना है। थाना सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद उस थाना के अंतर्गत जो जितने भी ग्रामीण काम होते हैं वो पूरे गांव का लिस्ट आ जाता है। तो उसमें से आपको अपना जो गांव है उसको आपको चूज कर लेना है यहाँ से। तो अपना जो ग्राम है उसको देखना है, इसमें से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। तो अपना मोबाइल नंबर यहाँ से डालना है। डालने के बाद अब यहाँ से पूछ रहा है कि निवास की अवधि यानी कब से आप वहाँ पे रह रहे हैं। तो यहाँ से दो ऑप्शन है कि जन्म से या फिर अपने से कुछ अगर अलग डालना है तो यहाँ से वर्ष भरे वाले पे क्लिक करके आप डाल सकते हैं। अगर जन्म से है तो जन्म से आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से पूछ रहा है कि प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता है, यानी कि प्रमाण पत्र क्यों बनवा रहे हैं। तो उसका आप यहाँ पे दे सकते हैं कि जैसे अगर कहीं एडमिशन के लिए करवा रहे हैं वो, या फिर जो चीज़ भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डाल देंगे कि क्यों हम बनवाना चाहते हैं।
तो आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एडमिशन। और भी यहाँ पूछ रहा है कि क्या इससे पूर्व निवास प्रमाण पत्र जारी हुआ है, अगर हुआ है तो हाँ कर देना है, नहीं हुआ है तो नहीं रख देना है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है, इसको हाँ पे ही रख देना है। उसके बाद यहाँ पे राशन कार्ड या फिर परिवार आईडी संख्या आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो नीचे अब फिर यहाँ पे है कि चुने, यहाँ पे सिलेक्ट करने के यहाँ पे चुनने का जो ऑप्शन है, तो इसमें सब यहाँ पे आपको अटैचमेंट डालने होते हैं। अब अटैचमेंट में आपको क्या होता है कि सबसे पहले एक फ़ोटो लेना होता है। फ़ोटो के बाद एक आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, उसको अपलोड करना रहता है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो मेन पेज पे आपको मिल जाता है। कैसे मिलता है वो यहाँ से देखेंगे। ये जो है ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन, ये जो मेन पेज है, मेन पेज पे जाएंगे। जैसे बिना लॉगिन का जो रहता है, जब आप लॉगिन नहीं करते हैं, जब वेबसाइट पे आप केवल ओपन करते हैं तो इस तरीके से इंटरफेस आता है। तो आप इसमें स्क्रॉल करके जब नीचे जाते हैं तो आपको यहाँ पे देखेंगे तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट करके एक आता है। तो यहाँ से इसको आपको डाउनलोड करके इसको प्रिंट करना रहता है। प्रिंट करके उसको उसमें भरना रहता है, अपना डिटेल भर के और साइन करके फिर उसको स्कैन करके आपको फिर अपलोड करना रहता है। तो आप फ़ोटो या फिर PDF कोई भी फॉर्मेट में उसको अपलोड कर सकते हैं। तो वो चीज़ करना रहता है। उसके बाद एक तीसरा डॉक्यूमेंट और करना रहता है। तो कैसे, सबसे पहले हमें आपको यहाँ से फ़ोटो लेना है। तो फ़ोटो जो है दोस्तों आपको 50 KB से कम का होना चाहिए उसका साइज़, तभी उसमें ये सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है कि आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करने हो तो इसको टिक करें। यानी दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड में जो फ़ोटो अवेलेबल है, अगर उसी को आप इसमें भरना चाहते हैं, उसको इस चेक बॉक्स को ओके करेंगे तो ये आधार कार्ड से आपका फ़ोटो ले लेगा, आपको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको हम छोड़ देंगे, अलग से हमें अपलोड करना है। तो हम फ़ोटो को यहाँ सेलेक्ट किए हैं, तो अब यहाँ से चूज फाइल वाले पे क्लिक करेंगे और अपने जहाँ आपने रखा है डॉक्यूमेंट उसमें से आप जाके इसको आपका जो फ़ोटो है उसको आपको ले लेना है। तब फ़ोटो यहाँ से ओपन कर लेंगे और फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद फिर जो अपलोड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, इसको अपलोड कर देना है। तो ये देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया। फ़ोटो अपलोड होके यहाँ पे आ गया हुआ है। अब अगला जो है उसको अपलोड करना है। तो अगला है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो फिर इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद चूज फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे। चूज फाइल पे जाके उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो उसको हम यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो फाइल है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है वो आपका 100 KB से कम का होना चाहिए। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है। जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है इसका मेन वेबसाइट पे मिल जाता है। और मेन वेबसाइट का मतलब कि यहाँ पे जब जो ई-डिस्ट्रिक्ट का जब मेन वेबसाइट आप इस तरीके से जब खोलते हैं तो लॉगिन करने से पहले वाला जो पेज रहता है उसी पे आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। तो नीचे जाने पे आपको यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्म मिलता है स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। तो ये स्व प्रमाणित घोषणा पत्र है, इसको आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद उसको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद उसमें कुछ अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं और साइन करना होता है और उसको फिर से स्कैन करके इसको अपलोड करना रहता है। तो उसको हमने यहाँ से भर के रखा हुआ है। तो अब उसको चूज करेंगे, यहाँ पे चूज कर लिया है। अब इसको अपलोड करना है। तो इसको अपलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो गए। अब उसके बाद आपको तीसरा एक और करना होगा। तो हम यहाँ से देखिए राशन कार्ड या फिर बिजली का बिल हो तो आप उसको कर सकते हैं। अगर वोटर पहचान पत्र की छाया प्रति है तो उसको भी कर सकते हैं। या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट आप करना चाहते हैं तो अन्य पे सिलेक्ट करेंगे और अन्य पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना रहता है कि आप क्या अपलोड करना चाह रहे हैं। तो जैसे हम आधार कार्ड करेंगे तो यहाँ पे आधार लिख देंगे। ये आधार कार्ड हो गया। आधार कार्ड लिखने के बाद आपको चूज फाइल में जाके उसको भी अपने से चूज कर लेना है। तो ये आधार कार्ड हो गया। तो इसको फ़ोटो फॉर्मेट में ही रखना है और सब 100 KB से कम का होना चाहिए। इसको भी हम यहाँ से अपलोड कर देंगे। अब देखेंगे अपलोड होकर ये 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से दोस्तों अगर किसी को आपको हटाना है, जैसे गलत अटैचमेंट आपने ले लिया है, अगर इसको हटाना होता है तो ये जो चेक बॉक्स दिया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो हट जाता है। तो अगर हटाने का तरीका ये है कि यहाँ से इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करके हटा सकते हैं। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है दर्ज करें। दर्ज करें जो दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हुआ है। फिलअप होने के बाद आपके जो डिटेल आपने जो भरे हुए हैं सारे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ऊपर सबसे ऊपर आवेदन संख्या आएगा। तो ये जो आवेदन संख्या है आपको यहाँ पे नोट करके रख लेना होता है।
तो ये आवेदन संख्या हो गया, ये आवेदन तिथि हो गया, ये सारा डिटेल आपका हो गया, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, यहाँ पे जन्म तिथि और मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपका एड्रेस और यहाँ पे आपकी राशन कार्ड की आईडी वगैरह जो भी है। और नीचे जो आपके अटैचमेंट आपने जो दिए हैं वो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। तो अब स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा है, तो आपको इसको प्रिंट करके रख लेना है। और अब फिर प्रिंट करके यहाँ पे प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो या तो प्रिंट निकाल लीजिए प्रिंटर हो तो, या फिर इसको आप PDF में सेव करके इसको रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद इसको हम जो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कि सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाता है और इसके बगल में आता है सबमिट बटन। तो इसमें आपको एक सबमिट बटन वाले पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे जो आपका ID दिखा दे रहा है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट किसको हो रहा है वो दिखाएगा, गवर्नमेंट ऑफ UP अकाउंट। उसके बाद अमाउंट टू बी पेड, यानी 15 रुपये का अमाउंट आपको पेड करना होगा। तो यहाँ से प्रोसीड विथ पेमेंट जो है इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखेंगे यहाँ पे जो QR कोड है और नेट बैंकिंग है, UPI है, डेबिट कार्ड है, 4-5 ऑप्शन आपके यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे किसी के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं 15 रुपये का, ये आपका आर्डर ID है। तो जैसे हम QR वाले करेंगे तो QR पे करने के बाद आपको यहाँ से सिलेक्ट योर QR पे फिर से क्लिक करेंगे, भीम UPI पे ओके करेंगे और मेक पेमेंट फॉर RS15 जो है इसको आप क्लिक करेंगे। ऐसे करने के बाद देखिए QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा। और QR कोड जनरेट होने के बाद आपको अपने मोबाइल से किसी UPI ऐप से इसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद 15 रुपये का जो पेमेंट है उसको आपको पे कर देना है। चलिए देखते हैं, वेट करते हैं, इसको मोबाइल से अपने पे करते हैं। तो देखिए जैसे हमने पेमेंट किया है ये इस प्रकार से एरर आ गया। तो इस प्रकार का एरर दोस्तों कई बार आता है इस वेबसाइट में, ये बहुत प्रॉब्लम है इस वेबसाइट के लिए। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके बैक चल जाना है और यहाँ पे जो देखेंगे तो सेवा शुल्क भुगतान या फिर आवेदन की सूची में आपको जाना है। आवेदन की सूची में देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखा रहा है यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र। तो ये आपको कॉपी कर लेना है एप्लीकेशन नंबर, और एप्लीकेशन नंबर कॉपी करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिया हुआ है सेवा शुल्क भुगतान या फिर रसीद की प्रतिलिपि। तो ये रसीद की प्रतिलिपि वाले में आपको जाना है। यहाँ से रसीद की प्रतिलिपि में इसको भर के सुरक्षित करेंगे। यहाँ पे देखिए नहीं दिखा रहा है, तो अभी क्या करना है कि आपको सेवा शुल्क भुगतान वाले में जाना है। तो ये सेवा शुल्क भुगतान वाले में जाने के बाद एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये डिटेल आपका खुल के आ जाता है। अब आप इसको सेव करना रहता है, तो इसको सुरक्षित वाले पे क्लिक करके इसको हम सेव कर देंगे। तो देखिए ये सेव हो गया और इस तरीके से आ गया है, आपका जो फीस का डिटेल है वो खुल के आ गया है। अब इसको आपको जो है प्रिंट करके इसको भी सेव कर लेना है PDF फॉर्म में, इसको अपने सिस्टम में इसको सेव करके रख लेना है। तो इसको सेव कर लेंगे अपने सिस्टम में। यहाँ पे कुछ नेम देके आप इसको सेव कर सकते हैं। अब इसको क्लोज कर देना है दोस्तों। अब क्लोज हो गया ये। अब उसके बाद फिर से हम देखेंगे यहाँ पे आवेदन की सूची वाले में या फिर रसीद की प्रतिलिपि आपको लेना है, तो इसमें हम इसको फिर से एप्लीकेशन नंबर डाल के आप कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे आवेदन की सूची वाले में। आवेदन की सूची में देखेंगे तो ऊपर दिखा रहा है कि अप्लाइड एंड फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर। ये जो है आपका एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और कंसर्न ऑफिसर को फॉरवर्ड हो चुका है। अब हम यहाँ से निस्तारित आवेदन के वाले जो मेनू इस पर जाएंगे। अगर आपका जो है देखिए ऊपर दिया हुआ कास्ट है, इनकम है, फिर डोमिसाइल है, तो अगर डोमिसाइल में आपका निवास प्रमाण पत्र जो है जब बन गया होगा तो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। वो एप्लीकेशन नंबर देख के आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये मेरा पहले का एक है इसमें बन गया है, इस तरीके से अगर आपका जो होगा वो बन जाएगा तो इसकी लिस्ट में आ जाएगा। इसको हम फिर से यहाँ से चलिए क्लोज कर लेते हैं। तो ऐसे ही बीच बीच में आपको चेक करते रहना है और इसको सेव करने के लिए ऐसे प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाके इसको भी आप इसको सेव करके रख सकते हैं। तो दोस्तों कास्ट वाला, जाति वाला, आय वाला, ये तीनों जो है लगभग सेम मेथड होता है इनको तीनों अप्लाई करने के लिए, चाहे आय प्रमाण पत्र हो या फिर निवास प्रमाण पत्र हो। तो अगर आपको आय प्रमाण पत्र के बारे में भी जानना होगा तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा।
तो अभी क्या करना है कि हमको यहाँ से जाना है होम पेज पे। होम पेज पे ऊपर जो है लेफ्ट साइड राइट साइड में रहता है, होम पेज पे जाके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मेन ऑप्शन आएंगे निस्तारित आवेदन, लंबित आवेदन। तो लंबित आवेदन में जितना भी आपका पेंडिंग रहता है वो आ जाता है। तो अभी दोस्तों यहाँ से हम लॉग आउट कर देंगे इसको, जो डाउनलोड हो जाके आ जाएगा, इसको आप प्रिंट करके फिर रख सकते हैं। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपना निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यूपी का आप अप्लाई कर सकते हैं घर बैठे अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी और वीडियो के रिक्वेस्ट के लिए हमें कमेंट जरूर करें।